नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। मौसम विभाग ने प्रदेश में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 7 शहरों में दिन का टेम्परेचर 45 डिग्री के भी पार हो चुका है। 40.9 डिग्री सेल्सियस के साथ रोहतक सबसे गर्म रहा है। वहीं उत्तर भारत में 25 मई से नौतपा भी शुरू होना है। हरियाणा में लगातार बढ़ रही गर्मी और लू को देखते हुए 25 मई से स्कूलों में छुट्टियां भी रहेंगी। पहले ये छुट्टियां 1 जून से शेड्यूल थी, लेकिन क्योंकि नौतपा की शुरुआत हो रही है 25 तारीख से, ऐसे में 25 तारीख से ही बच्चों की छुट्टियां कर दी गई हैं। तो लगातार जो गर्मी का रिकॉर्ड है वो कायम हो रहा है। रिकॉर्ड गर्मी जो है वो रिकॉर्ड तोड़ पड़ रही है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों की, जहां पर लोग जो है वो गर्मी से बचने के लिए कैसे खुद को ठंडा रख रहे हैं। पेय पदार्थ पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं या कुछ भी शिकंजी हो, कुछ भी जो उनके बॉडी को ठंडा रख सकते हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही अपने चेहरों को ढक रहे हैं, कॉटन सूती कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनको गर्मी ना लगे, क्योंकि लू अगर आपको लगी तो आप बीमार पड़ सकते हैं। आपको उल्टी, दस्त हो सकता है या फिर आपकी जो तबीयत है वो खराब हो सकती है। अभी भीषण गर्मी के चपेट में है। अभी हम इंडिया गेट में हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन दीपक को क्या प्रॉब्लम हो रही है? सीवियर हीट वेव कंडीशंस का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक राजधानी में तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात का टेम्परेचर भी असामान्य रूप से ज़्यादा बना हुआ है। दिल्ली ने मई के महीने में पिछले लगभग 14 साल की सबसे गर्म रात दर्ज की है, जिसने लोगों को परेशानी और बढ़ा दी गई है। आईएमडी ने दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है और डिपार्टमेंट के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक लू चलने, एक्सट्रीम ड्राई हीट और वार्म कंडीशंस बने रहने की संभावना है। दिन के वक्त भी तेज़ गर्मी हवाएं 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। भारी गर्मी के कारण दिल्ली में दोपहर का वक्त सड़कें और मार्केट्स काफ़ी हद तक सुनसान नज़र आ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और डेली वेज लेबरर्स को सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें तेज़ धूप में भी काम करने का राहत है वो नहीं मिल पा रहा है। उनको वो काम करना हो रहा है और कई जगहों पर कूलिंग जोन्स और पानी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी लगाए गए हैं ताकि लोगों को राहत मिल सके। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी लोगों को बिना ज़रूरत घर से निकलने से मना किया है। ज़्यादा पानी पीने और डिहाइड्रेशन से बचने की सलाह दी है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए नींबू पानी, छाछ, कोकोनट वाटर, तरबूज और खीरा जैसे कूलिंग फूड्स और ड्रिंक्स लेने की रिकमेंडेशन की है। वेदर एक्सपर्ट्स का भी ये माने तो अभी सिचुएशन दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिखती हुई नज़र आ रही है। जहाँ जो की सिचुएशन की अगर बात करें, सिचुएशन अभी लगभग बहुत ही ज़्यादा गर्मी का है, जहां लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती है और अगले 4 से 5 दिन तक भी, ये 6 दिन तक ये अलर्ट, ये गर्मी का जो लू है, जो हीट वेव कंडीशंस है, वो बढ़ता नज़र आएगा। मैं ब्रायन थॉमस, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। तो दिल्ली से तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से जो आसमान से आग है वो बरस रही है और इसका असर केवल दिल्ली पर नहीं है। आप सोचिए, उत्तर भारत के अधिकतर ऐसे राज्य हैं जहां पर इस वक्त कड़ाके की जो गर्मी है, चिलचिलाती गर्मी है वो पड़ रही है। ऐसे में लोगों से यही अपील होती है कि वो अपने आप को, बॉडी को ठंडा रखें। इसमें खीरा खाएं, ककड़ी खाएं, तरबूज, खरबूज, जो ठंडी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को ठंडक पहुंचाती है, उनका इस्तेमाल करें। और अगर बाहर निकल रहे हैं तो ख़ास तौर से अपने शरीर को ठंडा जो है वो पूरा कवर करके ही निकले ताकि आपको लू ना लगे, क्योंकि मौसम इस वक्त जो है वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। चलिए रुक करते हैं चंडीगढ़ का, जहां से सहयोगी साहिल रुखाया जुड़ रहे हैं। साहिल, आप बताइए अभी इस वक्त चंडीगढ़ में तापमान कितना है और अधिकतम तापमान कितना जा रहा है आजकल चंडीगढ़ का? बिल्कुल, अगर आज की बात कर ली जाए तो आज तापमान में कहीं ना कहीं गिरावट आई है। कल के कंपैरिजन आज चंडीगढ़ में जो है गर्मी कम है। तेज हवाएं जरूर चल रही है, जिससे गर्मी से लोगों को काफी राहत जो है वो मिली है, क्योंकि कल पारा जो है वो 44 के पार जो है वो जा चुका था। ऐसे में कल जो है लू के थपेड़े जो है वो लोगों के लग रहे थे, तो ऐसे में काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। घर से बाहर निकलना भी कल मुश्किल हो गया था, लेकिन आज कुछ रिलैक्सेशन मिली है। आज सुबह से ही लगातार
लगातार तेज हवाएं जो हैं वो चल रही है, जिससे गर्मी से लोगों को राहत मिली है। हालांकि आज तापमान में कमी भी जो है वो देखने को मिली है। इस वक्त हम चंडीगढ़ के सुखना लेक पर मौजूद है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तेज हवाएं चलने के कारण जो है वो जो है यहाँ जो बोटिंग होती है उसको भी बंद कर दिया, क्योंकि बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से बोटिंग जो है वो इस लेक के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं खतरा रहता है। आज यही कारण है कि तेज हवाओं के चलते बोटिंग जो है वो बंद कर दी गई है, क्योंकि एहतियात जो है वो चंडीगढ़ पर्यटन विभाग की ओर से बरते गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम बोट जो है वो यहीं खड़ी की गई है, क्योंकि हवा जो है वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो जिस तरीके से लगातार चल रही है। तो ऐसे में जो है अगर कोई बोटिंग करेगा तो उसे खतरा जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिले। तो यही कारण है कि बोटिंग बंद कर दी गई है। तापमान में गिरावट जो है वो देखने को मिली है। तापमान लगातार जिस तरीके से आज कम है पहले के मुकाबले, क्योंकि कल काफी जो है तापमान होने के कारण गर्मी जो है वो देखने को मिली थी। लू के थपेड़े जो है, गर्मी का तेवर जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों को तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था। आज सुबह जब 10 बजे के करीब हल्की बूंदाबांदी जो है वो ट्राई सिटी के अंदर देखने को मिली, क्योंकि ट्राई सिटी का इलाका जो है वहां जिस तरीके से धूल भरी आंधी, तेज हवाओं के साथ जो है सुबह सुबह मौसम में तब्दीली देखने को मिली थी। आने वाले दिनों में चंडीगढ़ में और भी तब्दीली जो है वो देखने को मिल सकती है, लेकिन हरियाणा के तमाम इलाकों में आने वाले दिनों में गर्मी जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करेगी। खास तौर पर दक्षिण हरियाणा में इसका इफेक्ट जो है के किनारे तापमान यहाँ पर जो है वो कंट्रोल में है, थोड़ा बीते कल के मुकाबले गिरा है। मैं आऊंगी आपके पास और लोगों से बात भी आप करेगा। इस वक्त कुरुक्षेत्र का रुख करते हैं, जहां से सहयोगी राजीव अरोड़ा जो है वो जुड़ रहे हैं। राजीव, आप बताइए, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में इस वक्त कितना तापमान है और क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगे सड़कों की? क्या लोग सड़कों पर हैं या सन्नाटा है? सड़कों की यदि बात की जाए तो सड़कें जो है इस समय आमतौर पर जल्दी पड़ी है और दुखा जो है लोगों की आवाजाही हो रही है, लोगों को आवाजाही हो रही है, तो वो लोग जो है उन्होंने अपने सिर पर कपड़ा बांधा हुआ है या छाता लेकर जो है वो लोग चल रहे हैं। जो डॉक्टर्स हैं जिनसे बात हुई है कि वो जो की बात हुई है उनका बताया कि जो बचाव के लिए स्पेशल वार्ड बनाया गया है कुरुक्षेत्र में, वहां पर जो है बड़ी बात यह है कि आज वो दोनों बेड जो है खाली पड़े हैं। लेकिन कल परसों की बात की जाए तो कल परसों जो है यहाँ पर जो हीट वेव लगने का शिकार हुए थे लोग, उनका जो है उपचार किया गया था और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 11 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है मिनट रहते हैं और उसमें जो है बाहर निकलने से जो है बचाव किया जाए। बहुत जरूरी हो तभी जो है घर से बाहर निकले और छाता लेकर या सिर पर जो है कपड़ा डालकर ही बाहर निकले, तभी तो जिस तरह से जो है हीट चल रही है, जिस तरह से जो पूरे देश जो है गर्मी बरसा रहे हैं, उससे जो है बचाव रहेगा। उसके अलावा उन्होंने जो ठंडी चीजों के सेवन, चाहे छाछ की बात हो, जो उसके अलावा सरसों की बात हो या नींबू पानी की बात हो या जूस की बात हो, यानी जो तरल पेय पदार्थ हैं उसका जो है सेवन करने की उन्होंने बात कही है, ताकि जो है इस जो प्रचंड गर्मी पड़ रही है उससे जो है बचाव हो सकता है। राजीव, भी बताइए कि कुरुक्षेत्र में जो तापमान है वो अधिकतम कितना है इस वक्त भी और कितना जा रहा है आजकल तापमान? देखिए, इस समय जो यदि तापमान की बात की जाए तो इस समय जो तापमान है वो 42 डिग्री है और ये जो तापमान है 44 डिग्री तक जा सकता है। लोगों को जो है आज के दिन तो राहत मिलने की संभावना नहीं है। जिस तरह से जो है जो मौसम वैज्ञानिक है या जो मौसम विभाग है उसने जो जिस तरह से बताया गया है, वहां से जो जानकारी मिल रही है कि आज का जो तापमान है वो 42 डिग्री से लेकर जो है 44 डिग्री तक रहेगा और जो लोगों को जो गर्मी है, भीषण गर्मी पड़ रही है, उससे जो है राहत मिलने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। ठीक है राजीव, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। साहिल, आपके पास आते हुए, देखिए जो भी व्यक्ति चंडीगढ़ जाता है तो सुखना लेक जरूर जाता है, क्योंकि अभी आप वहीं पर मौजूद हैं। तस्वीरों के माध्यम से भी और लोगों से बातचीत करने के माध्यम से भी बताइए हमको कि क्या जो संख्या है यहाँ पर लोगों की वो कम हुई है धूप को और गर्मी को देखते हुए, या फिर क्योंकि आज आपने बताया कि तापमान ठीक है तो लोग भी ठीक ठीक संख्या में आ रहे हैं? बिल्कुल, चंडीगढ़ का सुखना लेक जो है वो चंडीगढ़ का हर्ट कहा जाता है। अगर जिस तरीके से बात कर ली जाए, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के तमाम लोग जो है यहाँ घूमने के लिए आते हैं। खास तौर पर सैटरडे संडे यहाँ काफी भीड़ जो है वो देखी जाती है। और जिस तरीके से जैसे जैसे लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, तो पर्यटक जो है वो अभी फिलहाल घर ही है। लेकिन हालांकि आज जो है तापमान में कमी आई है, तो यही कारण है कि शाम तक जो है यहाँ आपको भीड़ दिखाई देगी। लेकिन अब से
1 घंटा पहले यहाँ इक्का दुक्का ही लोग थे, लेकिन जिस तरीके से तेज हवाएं चल रही है उस कारण लोग जो है वो लगातार यहाँ देखे जा सकते हैं। दूर दूर से पर्यटक भी आ रहे हैं, लेकिन मैंने पहले भी जिक्र किया पर्यटक तो आ रहे हैं, लेकिन तेज हवाओं के चलते इसका इफेक्ट जो है वो यहाँ पड़ रहा है, क्योंकि बोटिंग जो है वो बंद कर दी गई है, क्योंकि तेज हवाओं के कारण बोटिंग जो है वो नहीं की जा सकती। ऐसे में खतरा जो है वो बरकरार रहता है। लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? क्योंकि आज तो काफी गर्मी कम है, तेज हवाएं चल रही हैं, पहले के कंपैरिजन जो है आज तापमान में कमी आई है, कल काफी गर्मी थी। हाँ जी ਅੱਜ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਥੋੜੀ कहाँ से आए हैं आप? मोगा से अच्छा, मोगा से आए हैं, पंजाब से आए हैं। हाँ जी पहले भी आते हैं आप यहाँ? कभी कभी आते हैं। भीड़ होती है पहले तो यहाँ? हाँ बहुत भीड़ आज? होती है। आज कम भीड़ है। अच्छा, तो इसका कारण क्या मानते हैं? गर्मी हुई है। अच्छा, गर्मी। हाँ तो बिल्कुल गर्मी के कारण जो है पर्यटक जो है वो यहाँ नहीं आ रहे। हालांकि इक्का दुक्का लोग जो है वो देखे जा सकते हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि खासतौर पर युवा जो है यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि सेल्फी यहाँ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा कि गर्मी का इफेक्ट जो है वो हर जगह पड़ रहा है, क्योंकि पर्यटक स्थल भी जो है कहीं ना कहीं इस पर जो है असर जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर आप पहाड़ी इलाकों की बात कर ली जाए तो वहां भी जो है फिलहाल गर्मी के कारण पर्यटक जो है वो रुक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर मौसम में बदलाव, बारिश की जो है जिस तरीके से चेतावनी आती है तो उसके बाद ही मौसम में कहीं ना कहीं पर्यटक वहां जो है वो जाएंगे। कहाँ से आप आए हैं? आप यहाँ रोजाना आते हैं? किस तरीके से? मैं डेली आता हूँ भाई यहाँ पे। आज कैसे देखते हैं गर्मी में काफी तब्दीली जो है वो देखने को मिली है, मौसम चेंज आ गया मौसम में, पर आज कम से कम हवा तो चल रही है भाई। कल हवा भी नहीं चल रही थी तो जान जा रही थी बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी भाई। तो आज भीड़ रहती है यहाँ कैसे? नहीं मतलब सुबह भीड़ होती है और इस टाइम तो बस थोड़ा सा क्राउड होता है। मैं डेली आता हूँ ना जैसे। आज बोटिंग भी बंद कर दिया क्योंकि हवा काफी ज्यादा चल रही है, खतरा रहता है। ये तो बहुत सही करा भाई। लोग पागल हो रखे थे, दिन में जाते थे पर मतलब ये कोई टाइम नहीं था। कल जैसे बहुत ज्यादा गर्मी थी तो फिर भी जा रहे थे। तो बिल्कुल युवा है, साफ तौर पर कहना है कि रोजाना आते हैं। पहले के कंपैरिजन आज जो है वो गर्मी से राहत मिली है और तापमान में आज किस गिरावट आई है, तो ऐसे में लोग जो है अब धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हैं। शाम तक भी यहाँ काफी भीड़ जो है वो देखी जाएगी, क्योंकि तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग की ओर से भी कहा गया है कि चंडीगढ़ में आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिल सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं लोग भी जो है फिर से सुखना लेक का रुख करने लगेंगे, क्योंकि सुबह की बात कर ली जाए सुबह भी यहाँ काफी भीड़ होती है। तमाम ब्यूरोक्रेसी के जो जिस तरीके ब्यूरोक्रेट्स हैं यहाँ आते हैं सुबह सैर करने के लिए, क्योंकि सुबह के वक्त जो है वो तापमान में जो है कमी होती है, तापमान जो है वो ठीक होता है। लेकिन जैसे जैसे सूरज निकलता है, 11-12 बजते हैं, उसके बाद लगातार गर्मी जो है वो परेशान करती है। चिलचिलाती धूप में निकलना बाहर मुश्किल हो जाता है और यही कारण है कि देश के अलग अलग इलाकों में जहां भी पर्यटक स्थल है वहां जो लोग अभी दूरी बनाए हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं जैसे ही वेदर चेंज होगा उसके बाद ही इन पर्यटक स्थलों पर वो जाएंगे और एंजॉय जो है उनकी ओर से किया जाएगा। बिल्कुल साहिल, कह सकते हैं कि गर्मी का जो असर है वो पर्यटन पर भी पड़ रहा है। फिलहाल धन्यवाद आपका जानकारी के लिए भी और तस्वीरें हमको दिखाने के लिए चंडीगढ़ से। इस वक्त कुलदीप सिंह जुड़ रहे हैं हिसार से। कुलदीप, आप बताइए कि हिसार में कितनी गर्मी पड़ रही है, तापमान कितना है? बिल्कुल 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान जो है हिसार में पहुंचा हुआ है और जिस तरीके से जो है गर्मी लगातार पड़ रही है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा अलर्ट जारी किया गया था कि 23 और 24 मई को कहीं ना कहीं जो है गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। तो जो है जिस तरीके से हवाएं चल रही हैं प्रदेश के कई जो है हिस्सों में तेज हवाएं चल रही है, जिस वजह से कहीं ना कहीं हल्की बारिश और बादलवाई होने की संभावना मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से जताई गई थी। लेकिन 24 तारीख से यानी कल से फिर से जो है मौसम खुश्क हो जाएगा और धीरे धीरे दिन के तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। ऐसे में 24 से 27 मई तक जो है मौसम खुश्क रहने की संभावना है, जिससे कहीं ना कहीं दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी और गर्म हवाएं जो है वो चलेंगी। जी ठीक है कुलदीप, क्योंकि 25 मई से नौतपा भी शुरू होने वाला है, तो क्या विशेष तौर पर कोई एडवाइजरी जारी हुई है क्या हिसार में प्रशासन की ओर से, ध्यान में रखते हुए स्कूलों की टाइमिंग्स में, या फिर अन्य जो चीज़ें हैं, या फिर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की हो कि जो लोग हैं वो सावधानी बरतें, ऐसी कोई जानकारी?
जिस तरीके से पहले भी जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा चुकी है, जिसमें जो है बच्चों और बुजुर्गों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है। इसके साथ ही साथ जो है समय समय पर पानी पीने और खुद को हाइड्रेट रखने की सलाह स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार दी गई है। वहीं बात की जाए तो हिसार पुलिस के जो कमिश्नरी रेंज है, यहाँ आईजी हिसार की तरफ से भी जारी की गई है। हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, झांसी और डबवाली जितने भी पुलिस रेंज है, यहाँ जो है नाकों पर पुलिस कर्मचारियों की उचित व्यवस्था करने के आदेश जारी किए गए हैं और 45 साल से ऊपर की उम्र के जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी नाकों पर धूप में न तैनात करने के जो है के आदेश भी हिसार आईजी द्वारा जारी किए गए हैं। वहीं बात की जाए तो तमाम जगह पर पानी की व्यवस्था को लेकर जो है बस स्टैंड पर जो है वो भी जो है एहतियातन निर्देश जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए हैं। वहीं सामाजिक संगठन है वो भी लगातार जो है पानी की सेवाएं कर रहे हैं। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या आसपास जहां अक्सर भीड़ रहती है उन इलाकों में जो है अलग अलग संगठन के लोगों के द्वारा जो है पानी की व्यवस्थाएं आम लोगों के लिए की जा रही है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो है 25 तारीख से जो नौ तपा शुरू हो रहा है, तो जाहिर तौर पर लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है और बड़े और बुजुर्गों को जो है घर से बाहर धूप के समय न निकलने की सलाह दी गई है। वहीं स्कूलों की छुट्टियों को लेकर भी आदेश जारी हो चुके हैं और हिसार प्रशासन के द्वारा जो है कड़े आदेश जारी किए गए हैं। अगर 25 जून से 25 माफ कीजिएगा 25 मई के बाद 25 मई से अगर कोई भी स्कूल 25 मई से और 30 जून के बीच खुला मिलता है तो उस पर जो है कड़ी कार्रवाई बिल्कुल, जिला और ये जरूरी प्रशासन के भी है द्वारा क्योंकि की गर्मी जाएगी। इतनी ज्यादा पड़ने वाली आने वाले वक्त में। फिलहाल धन्यवाद आपका कुलदीप सिंह, विस्तार से बताया आपने हिसार को लेकर। इस वक्त रोहतक का रुख करते हैं जहां से दिनेश कौशिक हैं। दिनेश, आप बताइए रोहतक में तापमान कितना है और यहाँ पर गर्मी का हाल क्या है? देखिए, भले ही तापमान 44-45 डिग्री के आसपास का हो, लेकिन जो गर्मी जो लोगों को महसूस हो रही है वो 47-48 डिग्री टेम्परेचर के आसपास की गर्मी महसूस हो रही है। हालांकि कल शाम को कुछ हल्की हल्की ठंडी हवाएं चली थी, तो लोगों को कुछ राहत रात को जरूर मिली थी, लेकिन सुबह होते होते फिर से गर्मी जो प्रचंड रूप में यहाँ पर आई है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो आज आंधी तूफान व बारिश की संभावना जताई जा रही है। बावजूद इसके लोगों को एहतियात के तौर पर खुद ही सावधानी बरतने की जरूरत है। बार बार पानी पीने की आवश्यकता है, ठंडे पेय पदार्थ पीने की आवश्यकता है, घर में बने खाने खाने की आवश्यकता है। इसके अलावा फ्रूट और जो सलाद है, खासतौर पर खीरा और ककड़ी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लेने की सलाह उन्हें दी जा रही है। इसके अलावा जरूरी होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि जो सड़कें हैं वो लगभग सुनसान नजर आ रही है। अमूमन रोहतक की उन सड़कों पर काफी जाम लग जाता था, लोग काफी बाहर आते थे, लेकिन फिलहाल ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। इसका दुखा लोग ही घरों से बाहर निकल रहे हैं, उन्हें जरूरी होने पर भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि 25 मई के बाद से स्कूलों की छुट्टियां करने का ऐलान किया गया है, क्योंकि जो नौतपा है वो 25 मई से यहाँ पर लग रहा है। ऐसे में एहतियात के तौर पर और सावधानी के तौर पर प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर कदम उठा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका जानकारी के लिए दिनेश कौशिक। तो वहीं देखिए, फरीदाबाद में झुलसाती गर्मी से लोग बेहाल हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से तापमान 42 डिग्री से 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने भी हीटवेव को लेकर एडवाइजरी जारी की है। आगामी दिनों में गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। फरीदाबाद में गर्मी का कहर बरप रहा है। पारा 42 डिग्री से 45 डिग्री तक पहुंच गया है और स्थिति ये है कि लोग घरों से निकलने के लिए कई बार सोचने पर विवश हो रहे हैं। भैया, क्या स्थिति है यहाँ गर्मी को लेकर, कैसे बचाव कर रहे हो आप? मैम, गर्मी तो बहुत तेज हो रही है। कितना मुश्किल हो रहा है? बहुत मुश्किल हो रहा है मैम। तो अब जैसे कह रहा है मौसम विभाग कि आने वाले समय में और भी पारा आगे बढ़ सकता है। क्या नाम है भाई आपका? सुनील। गर्मी की स्थिति जो है, इतनी गर्म हवाएं, लू चल रही है,
बीमारी भी, उल्टी दस्त के मरीज बढ़ रहे हैं। कैसे इस गर्मी से निजात पाने के लिए कर रहे हो आप? गर्मी की वजह से तो मैं खुद ही परेशान हूँ। 3-4 दिन हो गए मुझे बीमार पड़े। हाँ, बिल्कुल। देखिए, और लोग जो है मुंह ढककर निकल रहे हैं, किसी वजह से उन्हें निकलना पड़ रहा है। भैया साफी बांध रखी थी मुंह पर। कितनी हीट वेव की क्या स्थिति है? बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। हमें ही पता है हम कैसे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हर चीज के लिए वो उठाना पड़ता है, पैसे भी नहीं मिल रहे, इतने पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है। ऊपर बात गर्मी की अगर बात करें, आप डिलीवरी बॉय हैं, तो डिलीवरी बॉय सारा दिन सड़कों पर न गर्मी न सर्दी देखते हैं। अब गर्मी की स्थिति ऐसी है, 45 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच रहा है। क्या, कैसे अपने आप को बचा रहे हैं इस गर्मी से? मैम बस बहुत ही मुश्किल हो रही है मैम बचाने के लिए। ये गीली करके बांधनी पड़ती है, हर 10 मिनट में सूख जाती है। बार बार पानी पियो, ये वो, और ज्यादा पानी भी नहीं पी सकते, उससे बीमार हो जाएंगे ना। ये बात बहुत गर्मी है विकट। तो देखिए, बिल्कुल आम लोग परेशान हैं, लेकिन खासकर जो रोजी रोटी के लिए सड़कों से बाहर निकल रहे हैं, ये डिलीवरी बॉय हैं जिनसे मैंने बात की। ये इनका आवागमन जो है नियमित तौर पर होता है। कड़ी धूप में, हीट वेव में ये लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग, इन्हें भी गर्मी से परेशानी हो रही है, लेकिन जो आम जन है वो भी इससे अछूते नहीं है। हीट वेव को लेकर विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। देखिए, जैसे मुंह ढककर लोग आ रहे हैं, यानी गर्मी से अपने आप को बचाने के तमाम इंतजाम या प्रयास जो किए जा सकते हैं वो लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ठंडे पेय पदार्थों की बिक्री बढ़ गई है। गन्ने का जूस, नारियल पानी सहित तमाम जो पेय पदार्थ हैं उन्हें लेकर लोग जो है अपने आप को बचाव का विकल्प मानते हुए उनका उपयोग कर रहे हैं। आने वाले समय में कोई राहत गर्मी से मिलने की उम्मीद भी कम नजर आ रही है। ये सड़कों की स्थिति देखिए, जहां रोजाना सैकड़ों वाहनों का आवागमन रहता है, वहां इक्का दुक्का वाहन ही नजर आ रहे हैं। जैसे ही सूरज की तपन बढ़ती जाती है, लोग घरों में दुपकने को विवश हो जाते हैं। आसमान आग उगल रहा है और गर्मी से लोग बेहाल हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि तमाम इंतजामों के साथ घर से बाहर निकलें और साथ में डिहाइड्रेटेड ना रहें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। और इसके अलावा जो कटे फल हैं, कटी सब्जियां हैं, या ऐसी कोई भी भारी वस्तु जो आपकी सेहत खराब कर सकती है, जो तेल वाले खाद्य पदार्थ हैं, उनका सेवन ना करें। ये तमाम एडवाइजरी स्वास्थ्य विभाग जारी कर रहा है, लेकिन कुदरत ने आसमान से जो आग बरसाने का काम कर रही है, उसने लोगों को बहुत ज्यादा बेहाल कर रखा है। आने वाले समय में राहत की उम्मीद कम ही जताई जा रही है और माना जा रहा है कि तापमान और भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस गर्मी से निजात के लिए लोग किस तरह से सावधानी बरतते हुए घर से निकलते हैं, क्योंकि हादसों में भी वृद्धि हो रही है। एसी के जो आउटडोर्स हैं, कई जगह उनमें आग लगने की सूचना भी मिल रही है। यानी इलेक्ट्रिक आइटम से लेकर व्यक्ति तक कोई भी इस गर्मी के कहर से नहीं बच पा रहा है। तो ऐसे में जरूरत है सावधानी बरतने की, जरूरत है गर्मी से बचा कि ये गर्मी जो है वो आपकी सेहत को खराब ना कर सके। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। रोहतक में पारा 47 डिग्री तक पहुंच चुका है। लोग देसी जुगाड़ कर गर्मी से निजात पा रहे हैं। इन दिनों लोगों की पहली पसंद राबड़ी बनी हुई है, जिसे पीकर लोग तरोताजा महसूस कर रहे हैं। प्रदेश में लगातार पारा बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि रोहतक में टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर रोहतक रहा है। गर्मी की वजह से जहां हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है, तो वहीं आम लोग भी गर्मी से राहत पाने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं रोहतक में। आप देख सकते हैं कि हरियाणा की देसी रबड़ी, मोठ बाजरा व जौ की रबड़ी, जो कि लोगों को ठंडक दे रही है, और अपने अपने तरीके से लोग गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतिदिन पारा बढ़ता जा रहा है और ऐसे में गर्मी, झुलसा देने वाली गर्मी लोगों को और परेशान कर रही है। कितनी भयंकर गर्मी है? बहुत ज्यादा। तो कैसे आप राहत पाते हैं? राहत के रबड़ी पीते हैं। कैसे बचाव किया जा सकता है? रबड़ी ठंडा पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो, लस्सी पियो, छाछ पियो, उससे बचाव किया जा सकता है। तो अब की बार पारा कुछ ज्यादा ही है। बहुत ज्यादा, 47। बहुत ज्यादा।
बहुत ज़्यादा। तो आप किस तरह से देखते हैं गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है, बहुत ज़्यादा। कैसे काम चलेगा? काम चलेगा जी, ठंडा खा के ठंडा पी के हम शीत का ध्यान रख के अपन जो खाने पीने का उसको मेंटेन करके, जैसे खाने की अच्छी चीज़ है इसको खाएंगे तो अच्छा रहेगा। 47 डिग्री तक पहुंच गया। बहुत पहुँच गया टेम्परेचर, बीमार हैं, बीमारी होगी बहुत ज़्यादा उससे। बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा फर्क है। वो आप भी काफी टेम्परेचर है और लोग राहत पाने के लिए तरह तरह के यहाँ पर काम कर रहे हैं। रबड़ी की बात करें तो कैसे काम करती है? शरीर को बिल्कुल ठंडा रखती है बस। हाँ, अपने पेट को ठंडा रखती है और लीवर को ठीक रखती है। कैसे बनती है? कैसे? ये हरियाणा की फेमस रबड़ी है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा फेमस हरियाणा में। ठंड में यह चलेगा, रबड़ी चलेगा। कैसे बनती है? मोट बाजरा जो 3 चीज़ मिला के बनती है जी। एक दिन पहले तैयार करनी पड़ती है, गाँव में रखना पड़ता है, फिर शाम को पकाना पड़ता है, फिर जाके तैयार होती है रबड़ी। तो लोग आ रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है जी यहाँ पर। गर्मी की वजह से। हाँ, गर्मी की वजह से जी, क्योंकि रात ये रबड़ी देती है जी इसमें गर्मी में। गर्मी बहुत ज्यादा सर। मुझे मतलब कैसे? तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लोग राहत पाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। हम भी आम लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और हो सके तो बर्फ़ या फिर बर्फ़ का पानी न पिए। जो देसी नुस्खे हैं उनका इस्तेमाल करें और फ्रूट खाएं और घर से बाहर निकलने पर खाना खाकर निकले। इसके अलावा ज़रूरी होने पर ही घरों से बाहर निकले। इंडिया न्यूज़ के लिए रोहतक से दिनेश कुमार। मसाला होए छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। जब समस्याओं का लगा हो अंबार, हरियाणा की जनता लगाए गुहार। जब समाधान वाले हो जाएं मौन, तो लोगों की फरियाद सुनेगा कौन? इंडिया न्यूज़ हरियाणा सुनेगा आवाज, शासन प्रशासन तक पहुंचेगी फरियाद। देखिए हल्ला बोल रोजाना शाम 6:30 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्ट